Hello students, welcome to our English class. Today we are going to start our chapter The Lost Child from Moments by Mulk Rajanand. First of all, I want to give you a brief introduction about the chapter. The Lost Child is one of the famous stories of Mulk Rajanand. This story shows the working of a child's mind. It shows that a child has great love for his parents. In this story, a child goes to see the village fair in the company of his father and mother. He is attracted by different things in the fair. He asks his parents again and again to buy him something or the other, but they don't buy anything for him. By chance, the child gets separated from his parents. He starts weeping. He runs here and there shouting for his parents. A kind man sees him. He tried to console the child. He takes him to different shops, but the child goes on weeping. Now he has lost interest in everything. He only cries, I want my mother, I want my father. So that's the introduction of the chapter. Let's begin our chapter with complete explanation. The Lost Child. A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा क्या है अपने पेरेंट्स के साथ फेयर जाता है. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. और वो क्या है, खुश है, एक्साइटेड है और वो क्या चाहता है, स्वीट्स और टॉयज़ चाहता है जो डिस्प्ले में वहाँ लगे हुए थे. बट हिज फादर डोंट बाय दैम फॉर हिम. लेकिन उसके पेरेंट्स उसके लिए वो नहीं लेते हैं. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर दैम टू हिम. लेकिन वो जब उसको मिलते हैं, ऑफ़र करता है कोई उसे ये सारी चीज़ें, टॉयज़ और स्वीट, वो उनको रिफ्यूज़ क्यों कर देता है. लेट्स सी द रीज़न. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. यानी स्प्रिंग का फेस्टिवल था. फेस्टिवल मीन्स डे और पीरियड ऑफ रिलीजियस और अदर सेलिब्रेशन. स्प्रिंग का क्या था, फेस्टिवल था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एले emerged a gaily clad humanity. It means क्या था, एले मीन्स होता है नैरो पैसेजेस यानी तंग गलियाँ. क्लैड मीन्स ड्रेसेस. ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता, ह्यूमन रेस. और लेन्स होती हैं नैरो रोड्स. क्या था, सुंदर कपड़ों में अच्छे बिल्कुल सुंदर लगते हुए और खुश जो लोग थे, अच्छी सी ड्रेस पहने हुए और नैरो स्ट्रीट से और अंधेरे में, छाया में यानी पेड़ों की छाया में या गलियों की छाया में वहाँ से निकल के जा रही थी. सम वॉक्ड, सम रॉड ऑन हॉर्सेस, अदर सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स. और कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ हॉर्सेस पे चल रहे थे और दूसरे बैठे थे. और कुछ क्या था, क्या किया हुआ था किसी ने, और कुछ लोग थे वो क्या थे, जो बैम्बू की बुलक कार्ट्स थी उनके ऊपर बैठे हुए थे. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. अब क्या था, ब्रिमिंग मीन्स टू बी फिल्ड ऑफ अ लिक्विड, लबालब होना, भरा होना. और लेग बिहाइंड. और एक छोटा सा बच्चा क्या था, अपने फादर की जो पैर थे उनके बीच से दौड़ रहा था और जो लाइफ और हंसी से भरपूर था. लाफ्टर मीन्स हंसी, लाइफ जिंदगी. कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. Fascinated means attracted. Lag behind means to go too slow यानी पीछे रह जाना. अब क्या था,
जो उसके पेरेंट्स थे उस बच्चे के, उसको बोलते हैं इधर जल्दी आओ, कम चाइल्ड कम आओ। और वो क्या था, पीछे रह गया था और वो टॉयज़ से अट्रैक्ट हो रहा था, फैसिनेट हो रहा था, जो शॉप में लाइन में रास्ते में आ रही थी उनसे वो अट्रैक्ट हो रहा था। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. और क्या था, obedient, obedient you all of you know the about the obedient, आज्ञाकारी जिसको बोलेंगे। लिंगरिंग होता है रुक रुक कर, टू स्टे फॉर अ टाइम। और रिसीडिंग, रिसीडिंग मीन्स टू मूव बैकवर्ड, पीछे हटते हुए। अब क्या था, वो उसके पेरेंट्स की तरफ जल्दी से जा रहा था। उसके फीट तो ओबीडेंट थे उनके कॉल के लिए, मतलब वो उसके पैर तो उनकी कहना मान रहे थे, लेकिन उसकी जो आंखें थी वो क्या थी, जो टॉयज़ थे पीछे उनकी तरफ जा रही थी बार बार। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stares of refusal in their eyes. Suppress means to put an end to by force, यानी दबाना। रिफ्यूज़ल होता है इनकार कर देना। जब वह वहाँ पहुँचा, वो बच्चा जब वो वहाँ पहुँचा, उसके पेरेंट उसके लिए इंतज़ार करने के लिए रुके हुए थे। तो अपने दिल की जो उसकी विशेस थी उनको वो दबा नहीं सका, और उसकी आँखों की जो मतलब ठंडा इनकार था, कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल, रिफ्यूज़ल मीन्स इनकार था, वो उसकी इनकार भरी जो नज़रें थी वो भी मतलब दिखाई दे रही थी, जानते थे इस बारे में। I want that toy, he pleaded. अब उसने रिक्वेस्ट किया, प्रे किया कि मुझे ये टॉय चाहिए। His father looked at him red-eyed. Red-eyed means गुस्से में देखना। उसके फादर ने उसको गुस्से में देखा। In his familiar tyrant's way. Tyrant means क्रूअल जो रूलर होता है, जैसे क्रूर। अब उसके फादर ने वो जानता था अपने फादर के उस बिहेव को, उस क्रूअल बिहेव को जानते थे। इस तरह से उसके फादर ने उसको देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड, लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू। अब क्या था, उनकी जो मदर थी, उस बच्चे की जो मदर थी, उसका दिल बिल्कुल कैसा था, मेल्ट हो जाता था, फ्री स्पिरिट से वो हो गया और मेल्ट हो गया, नरम पड़ गया। और अपनी उंगली उसको पकड़ाते हुए, उसकी मदर उसको उंगली पकड़ाते हुए कहती, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। उसकी मदर ने ऐसा बोला। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक a melting gold as it swept across miles and miles of even land. Mustard field means सरसों का खेत। अब क्या था, और टेंडर पहले वर्ड आया है एक टेंडर, इट मीन्स कोमल, टेंडर हार्ट, कोमल, सॉफ्ट। अब क्या था, उसकी मदर ने उसको कहा कि सामने देखो क्या है। ये वो कैसा लग रहा था, जैसे पिघलता हुआ, जैसे येलो कलर के गोल्ड की तरह, और फूलों वाला जो मस्टर्ड के फ्लावर्स होते हैं उसका फील्ड था, जो कि क्या था, मीलों तक बिल्कुल फ्लैट अर्थ पर फैला हुआ था। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्लिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट्स ऑफ अ लोन ब्लैक बीज और butterfly in search of sweetness from the flowers. Bustling means इधर उधर उड़ना, moving here and there. Gaudy means too bright, बहुत ज़्यादा भड़कीला, bright होना कोई चीज़। And purple, it's a color. ड्रैगन फ्लाइज थी, वो कैसी थी, जैसे पतंगों का एक झुंड होता है, अपनी चमकीली
पर्पल कलर के जो पंखों पर इधर उधर उड़ रहा था और किसी अकेली जो ब्लैक कलर की जो फ्लाई होती हैं या बटरफ्लाई होती हैं जो फूलों की क्या कर रही थी, स्वीटनेस की तलाश में थी, उनका रास्ता रोक रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज till one of them would still its wings and rest and he would try to catch it. It means अब क्या था, बच्चे ने जो बच्चा था उसने अपनी जो नज़रों से उसका तब तक पीछा किया, उस फ्लाई का, ड्रैगन फ्लाई का या बटरफ्लाई का जब तक पीछा किया जब तक उसने एक ने अपने पंखों को क्या था, आराम नहीं करने दिया हो, मतलब रेस्ट नहीं करने दिया, शांत ना कर दिया हो। और तब उसने क्या किया, पकड़ने की कोशिश की। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन अभी भी वो क्या कर रही थी, फड़फड़ा रही थी। फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, फ्लैपिंग मीन्स टू स्विंग, और अभी भी जो फ्लैप कर रही थी एयर में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, और जब उसके हाथों में, वो आराम से उसके हाथों में ना आ गई हो। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कॉशनरी मीन्स क्वेश्चन होता है सावधान होना। अब वो क्या था, उसकी मदर ने उसको कॉल किया, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, कि जल्दी से आओ बच्चे, रास्ते पे आ जाओ जल्दी से। ही रैन टुवर्ड हिज पेरेंट्स gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Insects means होता है small creature, abreast means side by side, और teeming means full of। अब क्या था, वो खुशी से अपनी जो पेरेंट्स थे उनकी तरफ भागा और कुछ ही देर में उनके आगे चला, लेकिन जल्दी से फिर से पीछे रह गया। क्योंकि वो जो छोटे मोटे जो ड्रैगन थे या इंसेक्ट्स थे, क्रिएचर थी, लिविंग क्रिएचर थी, उनसे वो अट्रैक्ट हो गया और उस जो धूप थी उसको एंजॉय करने के लिए अपने छिपने के स्थान से निकलकर आ रहे थे। मतलब जो इंसेक्ट्स थे वो बाहर निकल के आ रहे थे, तो उनके लिए वो पीछे रह गया, उनसे वो अट्रैक्ट हो रहा था। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड seated themselves on the edge of a well मीन्स होता है कुआं, और ग्रोव होता है ग्रुप ऑफ ट्रीज। अब क्या था, उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं, वो किसी ट्री की छाया के नीचे बैठे होते हैं, और कहाँ पे, जहाँ पे वेल का एज होता है, किनारा होता है, कुएं का किनारा होता है, तो वहाँ से उस बच्चे को बुलाते हैं। ही रैन टुवर्ड्स देम, और वो उनकी तरफ आता है, भागता हुआ आता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. अब क्या था, शावर क्या होता है, बौछार आना, फवारा जिसको बोलते हैं, शावर ऑफ यंग फ्लावर, जो छोटे छोटे फ्लावर्स थे वो उस बच्चे के ऊपर गिर रहे थे जैसे ही उसने ग्रोव के अंदर एंटर किया। ग्रोव मैंने बताया है, ग्रुप ऑफ ट्रीज, जो इकट्ठे ट्रीज होते हैं, उनके नीचे जब वो आया तो ऊपर से फ्लावर गिरने लगे, और उसने शुरू कर दिया पेटल्स को हाथों में इकट्ठा करना, उस बारिश को, उस फूलों की बारिश को इकट्ठा करना उसने शुरू कर दिया। बट लो, ही हर्ड द cooing of doves and ran towards his parents shouting, "The dove, the dove!" The raining petal dropped from his forgotten hands. अब क्या था, डॉव होता है काइंड ऑफ बर्ड। जैसे ही क्या था, उसने
उसकी डव की आवाज़ सुनाई दी। कूइंग 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 होता है बेटा साउंड ऑफ अ बर्ड। जब उसकी आवाज़ सुनाई दी, उसको बर्ड की डव की आवाज़ सुनाई दी, तो वो अपने जो उसके हाथ में जो पेटल्स थे उनको उसने ड्रॉप कर दिया और अब भूल गया, उन चीज़ों को गिरा दिया और अपने पेरेंट्स की तरफ चिल्लाता हुआ गया। द डव कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to fair through the mustard fields. वो अपने बच्चे को बुलाते हुए कम चाइल्ड अब क्या था बोलते हुए उनके पेरेंट्स ने बुलाया, जबकि वो क्या कर रहा था, बनियन ट्री के आसपास उछलता हुआ भाग रहा था और उसको उठाकर वो जो नैरो वेंडिंग जो फुटपाथ था उस पर चल पड़ा, जो मस्टर्ड फील्ड के बीच में से जो फेयर को जाता था उस रास्ते पर वो चल पड़े। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of thongs covering to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. It means repel means push करना, यानी धकेलना या किसी चीज़ को पसंद ना करना। Whirlpool means a place in a river or sea where there is a strong current moving, यानी भंवर आना, यानी इधर उधर पानी का घूमना। अब क्या था, जब वे एक विलेज के पास पहुँचे तो बच्चा क्या था, बहुत सारी जो रास्ता था उनको देख सकता था, लोगों की भीड़ को देख सकता था। थोंग होते हैं कांटे, जो क्या था लोगों की भीड़ से भरा हुआ था, और जो फेयर के जगह पे जो केंद्रित हो रहे थे, मतलब जो लोग जा रहे थे उससे वो रास्ता भरा हुआ था, और वर्ल्ड की जिस भीड़ भाड़ में वो एंटर किया उससे उसे कुछ धक्के भी लगे, और वो क्या था उसको देखकर क्या था आकर्षित भी हुआ, यानी फैसिनेट भी हुआ।